गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पूर्ति। पूर्ति की रेखा एवं पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच से हमें याद आ रहा है कि हमने पहले भी एक बार पढ़ा था। हमने पढ़ा था मांग, मांग की लोच और मांग का नियम। ठीक है, आज हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, पूर्ति। पूर्ति की मांग, पूर्ति की परिभाषा क्या होती है, पूर्ति किसे कहते हैं। जब हम लोग मांग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मांग को पूरा करना, ठीक है, किसी भी मांग को पूरा करना वो क्या कहलाएगा, पूर्ति कहलाएगा। तो मांग की लोच की तरह ही पूर्ति की लोच भी, मांग की लोच की तरह ही पूर्ति की लोच को भी पढ़ना है। और इसमें भी हमें हर एक टॉपिक पढ़ना है जो हमने मांग की लोच में पढ़ा था, मांग के नियम में पढ़ा था, उसी तरह से पूर्ति में भी हमें इसकी सारी टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर पूर्ति कहते किसे हैं। ठीक है, पूर्ति से तो हमें समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को पूरा करना, ठीक है, किसी चीज़ की डिमांड को पूरा करना, उसे पूरा भरना, उसे ही पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति क्या है। पूर्ति की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, पूर्ति की परिभाषा दीजिए। अब पूर्ति किसे कहते हैं तो हम लोग बताएंगे आंसर में। पहले समझ लीजिए, बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मांग आ गया। बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। वस्तु की वह मात्रा जो कि दिए हुए समय में एक निश्चित मूल्य पर बाजार में बिक्री के लिए आती है, उसे वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बाजार में यदि किसी समय में मछली का मूल्य 10 रुपये प्रति किलो है और 50 केजी मछली बिकने के लिए आती है, तो उस मूल्य पर मछली की पूर्ति 50 केजी कही जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बता दिया। बाजार मूल्य 10 रुपये है प्रति किलो और 50 केजी मछली का डिमांड हो जाता है। ठीक है, 50 केजी मछली बिकने के लिए आती है, तो उस मूल्य पर हम मछली की पूर्ति 50 केजी कहेंगे। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए। बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए, बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। पूरी करने के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, अब वस्तु की वह मात्रा जो दिए हुए वस्तु की वह मात्रा जो किसी दिए हुए समय में एक निश्चित मूल्य पर बाजार में आती है, बाजार में बिक्री, बाजार में बिक्री के लिए आती है, उसे वस्तु की पूर्ति कहते हैं। उसे वस्तु की पूर्ति कहते हैं।
ठीक है, हमने देखा बाजार में किसी वस्तु की मांग पूरी करने के लिए उसकी पूर्ति की जाती है। वस्तु की वह मात्रा जो कि दिए हुए समय में एक निश्चित मूल्य पर बाजार में बिक्री के लिए आती है, उसे वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। इसके आगे लिखेंगे, उदाहरण के लिए बाजार में यदि किसी समय में मछली का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो है और 50 केजी मछली बिकने के लिए आती है, तो उस मूल्य पर मछली की पूर्ति 50 केजी कही जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आप देखिए, पूर्ति कितने तरह की होती है? पूर्ति कितने तरह की होती है? पूर्ति की तालिका 2 तरह की होती है। ठीक है, पूर्ति की तालिका 2 तरह की होती है। हमने मांग में भी पढ़ा था और अभी पूर्ति में भी पढ़ रहे हैं। पूर्ति की तालिका 2 तरह की होती है। देखिए, पूर्ति की तालिका 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला देखते हैं, व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। और दूसरा होता है सेकंड नंबर, बाजार पूर्ति तालिका। हमने मांग में पढ़ा था व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ना है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और व्यक्तिगत बाजार तालिका, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका बताएं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका बताइए। व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका बताइए। अब व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका कैसी होती है और क्या होती है, ये हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका में आप लोग लिखिएगा, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका यह दिखलाती है कि कोई व्यक्तिगत फर्म विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु को की कितनी मात्रा, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका यह दिखलाती है कि कोई व्यक्तिगत फर्म विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की बिक्री अथवा पूर्ति करेगा। देखिए, फिर से एक बार बोल रही हूँ मैं, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका यह दिखलाती है कि कोई व्यक्तिगत फर्म विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की बिक्री अथवा पूर्ति करेगा। नीचे एक फर्म की व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका दी गई है, जिससे यह पता चलता है कि वस्तु के विभिन्न मूल्य पर वह कितनी मात्रा की पूर्ति करेगा। तो आप लिख लिए। अब इसके बाद एक तालिका बता देती हूँ मैं। तालिका, इस तरह से एक तालिका बनाना, हमें इसको मिटा के बनाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत बाजार पूर्ति तालिका। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्यक्तिगत पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसे कहते हैं, देख लेते हैं एक बार। इस तरह से एक पूर्ति तालिका बना लिया जाए। प्रति इकाई वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। और दूसरा देखते हैं, पूर्ति की मात्रा, पूर्ति की मात्रा। प्रति इकाई वस्तु की कीमत मान लो 1 रुपये है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, और पूर्ति की मात्रा हम देखते हैं, जब 1 रुपये है तो 50 रुपये, 2 रुपये हो गई तो 100,
3 हो गई तो 150, 4 हो गई तो 200, 5 हो गई तो 250। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ति की जो मात्रा है, पूर्ति की जो मात्रा है वो वस्तु की कीमत के साथ बढ़ती जाती है। जब 1 रुपये थी 50 हो गई वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा 2 रुपये थी 100 हो गई, 3 थी 150 हो गई, 4 थी 200 हो गई और 5 थी तो 250 हो गई। ठीक है, इस तरह से हम समझ गए कि वस्तु व्यक्तिगत पूर्ति तालिका किसे कहते हैं। अब मैं कल आपको बताऊंगी बाजार पूर्ति तालिका किसे कहते हैं।